नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग पंचायत चुनाव को कवर कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो है हम लोग आज अमनौर प्रखंड के अंतर्गत रायपुरा पंचायत में आए हुए हैं। और यहाँ पे एक विद्यालय है। बेसिकली हम लोगों का बचपन जो है, मैं भी रायपुरा पंचायत से संबंध रखता हूँ, इसलिए हम लोगों का बचपन जो है मतलब इस विद्यालय की कल्पना के बिना पूरा नहीं होता है। क्योंकि हम सभी ने, हमारे बहुत सारे दर्शक भी हैं, वो लोग भी इस विद्यालय से उनका जीवन जो है होकर के गुजरा है। और आए हुए हैं हम लोग कन्या मध्य विद्यालय रायपुरा अंचल अमनौर 2 सारण। ठीक है, हम आए हुए हैं इस विद्यालय को कवर करने, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस विद्यालय की स्थिति सही नहीं है, इस विद्यालय का में जो है बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं। और उन्हीं चीज़ों से हम अवगत कराने के लिए आपको आए हुए हैं। हमने घुमा देखा, बहुत सारी समस्याएं दिखी, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या दिखी हमें वो यहाँ है कि सबसे पहले बाउंड्री नहीं है। कहीं पे दिखाइए, उधर बाउंड्री नहीं है पूरे विद्यालय में। बगल में बाजार है, बच्चे जो खेलते खेलते अगर वो सड़क पे चले जाएं, किसी गाड़ी से दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ये सब चीज़ें हैं कि बाउंड्री की सबसे बड़ी समस्या दिख रही हैं यहाँ पे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस विद्यालय में कक्षाओं की भारी कमी है। भारी कमी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाई होती है और इन 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 कक्षाएं उपलब्ध हैं। मुख्यतः 5 कक्षाएं हैं, लेकिन एक कक्षा जो है विद्यालय कार्यालय के रूप में अभी कार्य कर रहा है, इसलिए 4 कक्षाएं ही हैं जो बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। कार्यालय भी है उपलब्ध, लेकिन कार्यालय की स्थिति इतनी खराब है कि आप उसमें बैठने की सोच नहीं सकते हैं। हमने जानकारी लिया प्राचार्य महोदय से, जाना कि क्यों वो लोग कक्षा में बैठे हुए हैं, कार्यालय कक्षा में क्यों बना करके रखे हैं। तो हमें जानने को मिला कि जो कार्यालय है, आपको ये बिल्डिंग जो दिख रहा है पीछे हमारे, ये है विद्यालय का कार्यालय। आइए थोड़ा सा दिखाइए इधर। इस विद्यालय कार्यालय में जाने के लिए सबसे पहले तो कचरा को पार करना पड़ता है, पांकी को। आइए, आ जाओ इस पर। अब जो है आप ये देखिए कि विद्यालय कार्यालय में ताला लटका हुआ है। इस ताले के पीछे का कारण है कि विद्यालय कार्यालय का जो छत है, जो दीवार है, वो पीछे से धंस चुका है पूर्ण रूप से और बैठने लायक स्थिति में नहीं है। तो विद्यालय कार्यालय का कक्षा में चलने के पीछे का कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे कचरा इतना है, इतना गंदा स्मेल आ रहा है। ये विद्यालय में शौचालय की कमी है, क्योंकि विद्यालय में लगभग 700 बच्चे पढ़ते हैं, 650 से 700 बच्चे पढ़ते हैं और इतने ज़्यादा संख्या के छात्रों के लिए शौचालय की भारी कमी है। एक जेंट्स टॉयलेट है, यानी कि बच्चों के लिए बॉयज़ टॉयलेट, और एक लड़कियों के लिए है। अब सोचिए आप कि 700 बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, 700 बच्चों के लिए सिर्फ 2 शौचालय, क्या ये उचित है? आपको खुद सोचेंगे कि नहीं है ये। आप एक बार इधर दिखाइए शौचालय की तरफ। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे, आज तो बहुत साफ़ है, पिछली बार जब हम आए थे, हमने बात करने के लिए आए थे कि हाँ हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें जानने को मिला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा कूड़ा था, कचरा था। इधर दिखाओ, अभी भी बहुत सारी स्मेल आ रही हैं यहाँ पे। तो ये लोग अक्सर, यहाँ के जो शिक्षक हैं, वो अपने स्तर से सफाई करवाते रहते हैं। तो यहाँ पे अक्सर जो है शिक्षक अपने माध्यम से सफाई करवाते हैं, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, चूँकि शिक्षक का कार्य 24 घंटे विद्यालय में रहने का नहीं होता है, यहाँ पे जो है मुख्यतः 6 से 7 घंटे का कार्य होता है। और उसी समय में विद्यालय के शिक्षक या फिर विद्यालय के प्रधान अध्यापक जो हैं, वो लोग उपस्थित रहते हैं विद्यालय में। लेकिन उसके बाद का समय जो होता है, उसके बाद का जो विद्यालय के प्रांगण की रख रखाव का जिम्मेदारी जो होता है, किसी को दिया नहीं जाता, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ के आसपास के जो निवासी होते हैं उनकी होनी चाहिए, ताकि विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ते हैं, विद्यालय में उनके आसपास के बच्चे पढ़ते हैं,
तो उनके स्वास्थ्य का देखभाल, उनकी अच्छी शिक्षा मिले, इसकी जिम्मेदारी, इसको तय करने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के जो आसपास के कुछ लोग हैं, उनके कारण जो है विद्यालय की स्थिति और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि विद्यालय न रह करके शौचालय हो गया है। हमने आपको इधर भी दिखाया था कि ये जो प्रांगण दिख रहा है, इसमें कितनी शौचालय थी, हर जगह शौच फैला हुआ था। तो यहाँ के आम लोग जो हैं वो विद्यालय को विद्यालय नहीं रहने देते हैं, वो लोग शौचालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल विद्यालय को। विद्यालय जो विद्या का मंदिर होता है, जहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जाती है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है ताकि उनका भविष्य सुधरे। और अगर उस विद्यालय का ये हाल हम लोग कर रहे हैं तो फिर हम लोग अच्छी शिक्षा, अच्छे पंचायत और अच्छे देश की कामना नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें तो मुख्य रूप से हैं। दूसरा है कि यहाँ के आम लोग जो है इतने, मतलब क्या बोले उनको, मुझे शब्द उनको क्या दूँ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के आम लोग जो हैं इसको जुआ का अड्डा बनाए हैं। यहाँ पे अक्सर बैठ के लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। तो ये सब है विद्यालय में। और ये सबसे ज़्यादा, ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा इस कारण से है क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। आइए हम कुछ और भी दिखाते हैं, इधर दिखाइएगा थोड़ा। ये है रसोई घर, इधर से लो। रसोई घर कन्या मध्य विद्यालय रायपुरा अंचल अमनौर, ठीक है। ये विद्यालय का दैनिक मेन्यू दिया जाता है। ये बेसिकली जो है बच्चों को स्कूल में मिड डे मील चलाया जाता है, उसका मेन्यू है कि क्या क्या खाना खिलाया जाएगा, बच्चों को क्या क्या दिया जाएगा, उसकी सूची है। और इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि सरकार अपने स्तर से बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो आम जनता है जिसके लिए कर रही है, वही अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। आइए रसोई घर का हालत आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दरवाजे का हालत। ये किसी शिक्षक या किसी बच्चे का काम नहीं है, ये यहाँ के आम लोगों का कार्य है। न दरवाज़ा जो है टूट चुका है पूरी तरह से, इसमें अंदर जाने लायक स्थिति भी नहीं है। मैं आग्रह करूँगा कैमरामैन से कि वो थोड़ा सा दिखाएं अंदर की स्थिति। ये देखिए, ये रसोई घर है जहाँ से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, बनाया जाता है। इसकी स्थिति आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति में है। उसके बाद यहाँ पे विद्यालयों में कक्षाओं की इतनी कमी है, मैंने बताया ही आपको कि 4 कक्षाएं बचते हैं। 5 कक्षाओं में से एक कक्षा कार्यालय के रूप में कार्य हो रहा है, तो 4 कक्षाएं बचते हैं। उसमें कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। अब आप खुद सोचिए कि 4 कक्षाओं में जब कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होगी तो कितना आसानी से हो पाएगा। अभी जो है बच्चों का लंच ब्रेक हो गया है। आइए हम कोशिश करते हैं कुछ बच्चों से बात करने का और जानने का कि क्या क्या समस्याएं हैं उनकी। बाबू इधर आओ। क्या नाम है? आयुष कुमार। आयुष कुमार। घर कहाँ है? रायपुरा। रायपुरा। तुम स्कूल ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। क्यों नहीं है? घर पे बोले कभी स्कूल ड्रेस सिलवाने के लिए? नहीं। क्यों नहीं बोलते हो? पैसा नहीं मिलता इसलिए नहीं। पैसा नहीं मिलता है? नहीं मिला। खाता है तुम्हारा बैंक में? हाँ। अपना खाता है ना? खाता चेक किए हो? सरकार जो है हर वर्ष छात्रवृत्ति का, पोशाक का और किताब की राशि भेजती है। पैसा एक वाली नहीं है। चेक करो खाता। अभी चलिए चेक करते हैं, आधार कार्ड है, नहीं मिलेगा तो। हर बार बच्चों को जो है, थोड़ा सा इधर आओ तुम लोग, बालक लोग पीछे आओ, इधर साइड आ जाओ, पीछे से आओ तुम लोग, सब कैमरा में आएगा। बच्चों को जो है हर बार पोशाक की राशि, पुस्तक की राशि और छात्रवृत्ति जो है मिलती है। और बच्चे का, आप कैमरामैन से आग्रह करूंगा एक बार वीडियो लीजिए। इसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोशाक पहना हुआ है या फिर जिनके पास पूरे किताब होंगे। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7वां में है। 7वां में। नाम क्या है? मधुकोरा। मधुकोरा। हाँ। घर कहाँ है? रायपुरा में है। रायपुरा में है। तो तुम्हारा कहना है कि सरकार ने तुमको पैसा भेजा ही नहीं है? नहीं आया तो फिर कैसे कहेंगे। कितने वर्षों से पढ़ रहे हो इसमें? पहला से पढ़ रहा है, 7 साल हो गया है। 7 साल में एक भी बार नहीं आया पैसा? 7 साल में एक भी बार नहीं आया? नहीं है एक भी बार। किसका खाता दिए हो तुम? अपने मम्मी पापा का दिए हो कि अपना दिए हो? पापा का दिए तो नहीं है। पापा से पूछे तुम? हाँ, स्कूल में बोले किसी को कि नहीं आया है? सर से बोले हैं। क्या बोले सर?
सर से बोले सर एक बार पैसा नहीं है तो बोले कि अपना खाता लाओ तो हम जमा कर दिए हैं। कितने दिन पहले? 1 महीना पहले जमा किया। 1 महीना पहले किया है। तो आप देखिए कि ये समस्याएं हैं कि एक तो या तो बच्चों के खाते में पैसा आता है तो उसका सही से उपयोग नहीं हो पाता है, उनके पेरेंट्स सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, या फिर दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों के खाते में पैसे नहीं आती हैं। आइए हम जानते हैं बच्चों के माध्यम से कि विद्यालय में पढ़ाई का क्या माहौल है और कैसा होता है। कैसा होता है बालक विद्यालय में पढ़ाई? थोड़ा खराब ही होता है, अच्छा से नहीं होता है। जोर से बोलो थोड़ा सा। अच्छा से नहीं होता है थोड़ा। क्या अच्छा से नहीं होता है? खाली हम लोग का क्लास में इंग्लिश ठीक पढ़ाई होता है तन्यू। इंग्लिश पढ़ाई ठीक होता है। और मैथ तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़े हो तुम? इंग्लिश में खाली किताब पढ़ाती है। खाली किताब पढ़ाते हैं। और ये ग्रामर के बारे में पता है? नहीं, नहीं पता है। ग्रामर नहीं होता है। इस पुस्तक देख करके रीडिंग कर लेते हो अंग्रेजी का? हाँ। पूरा अच्छे से कर लेते हो? चलिए भाई, कोई बताओ इस पे क्या लिखा हुआ है? हाँ। इसके टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? कैंप। उसके नीचे कुछ बताओ। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट। कहाँ स्पोर्ट्स कहीं दिख नहीं स्पीड। रहा है? वहाँ पे 7 के पास। हाँ ठीक है। और बताओ, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। स्टाइल। एक एक वर्ड पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ो। जीनियस क्लॉथिंग स्टाइल विद क्या है? दूरा किलीद। मैथ में क्या क्या पढ़ते हो? मैथ में जोड़ घटाव आता है? सब आता है। गुना भाग? सब। LCM HCF सब आता है ना? चलो। और किस चीज़ में पढ़ाई नहीं होता है? और ऐसे हम तो इसमें खाली मैथ और हिंदी होता है ना? इंग्लिश जानते हैं बस। हिंदी पढ़ाई होता है? और ये नहीं जानते हैं कौन घंटी कब गया। नहीं होता, हिंदी का पढ़ाई नहीं होता है? क्यों? हिंदी की मैथ इंग्लिश हम लोग जानते हैं, उसके बाद हिंदी के अध्यापक नहीं है? नहीं होता है। हम लोग तो जानते नहीं करते हैं कब कौन घंटी चल गया। कब घंटी तो बजता होगा खाली ना? हाँ बजता है, बाकी खाली मैथ पढ़ाई होता है हम लोग में और इंग्लिश बस। अच्छा ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं सर जी से और ये कोशिश करेंगे कि तुम लोग का पढ़ाई जो हो हर विषय का हो अच्छे से। सब विषय के शिक्षक तो उपलब्ध है ना? यस सर सब। तो हिंदी अभी तक एक भी बार नहीं पढ़ाई हुआ है? केवल इंग्लिश और मैथ होता है? विज्ञान होता है? सोशल साइंस का हुआ है पढ़ाई? भूगोल वूगोल? तीन ठो पढ़ाई होता है खाली सर इंग्लिश बस। ठीक है। 7वां क्लास। सब 7वें क्लास का हो तुम लोग? 8 क्लास की हो? इधर आओ तुम, पैसा तो अभी ना। इधर आओ तुम। शर्मा के लिए नाम क्या है तुम्हारा? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। घर कहाँ है? देवपुरा। देवपुरा है। तो तुम विद्यालय में आई हो ड्रेस पहन करके, तो विद्यालय में ड्रेस का पैसा आया तुम्हारे पास? नो सर, मैं अपने पैसे से रखा था। अपने पैसे से बनवाई हो। पुस्तकें मिली हैं तुमको? है? पुस्तकें किताब? नो सर, यहाँ पर नहीं मिलता है। उसके लिए आजकल पैसे आ रहे हैं बच्चे के खाता में या बच्चे के पिता के माता पिता के खाते में? सर इस अभी नहीं है, इसके आगे आया था। इसके पहले आया था? यस सर। हाँ, तो इस बार भी आ जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो। ठीक है। दूसरी चीज़ तुम बता रही थी कि 3 चीज़ों का पढ़ाई होता है, सिर्फ मैथ का होता है, अंग्रेजी का होता है और विज्ञान का होता है। वो भी रेगुलर होती है पढ़ाई? यस सर। ओके। सोशल साइंस का पढ़ाई नहीं होता है? नो सर। ओके। और कौन कौन सा सब्जेक्ट का नहीं होता है? संस्कृत? नो, थोड़ा होता है। एक बार ही सर बताए हुए थे। मतलब कभी कभार संस्कृत भी होता है। तो मैथ हो गया, संस्कृत हो गया जो पढ़ाई होता है, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान। वही सामाजिक विज्ञान होता है थे हम लोग को क्लास में सिर्फ तीसरी घंटी। तीसरी घंटी मतलब होता है सामाजिक विज्ञान की कभी-कभी पढ़ाई? होता है। कभी कभी होता है। ठीक है। उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट बच रहा था? और एक लास्ट में मैम आती है हमारी दुनिया पढ़ाने के लिए। हाँ, तो वो ज्योग्राफी है, भूगोल है। वो भी आते हैं। ठीक है। कभी। तो वो भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तुम तो बोल रहे थे अभी कि कोई पढ़ाई नहीं होता है? नहीं तो कभी कभी होता है भाई। कभी कभी होता है, तो उसके लिए रूटीन बनना चाहिए। हाँ, चलो रूटीन बना हुआ है, उसमें ऑफिस में लिखा हुआ है। हम लोगों क्लास में डालना चाहिए रूटीन देख कर पढ़ाएगा लोग। ठीक है। तुम लोग के एक क्लासरूम में कितने बच्चों को पढ़ाया जाता है? 85 लड़की है और 75-70 लड़का। हम लोग 70 कितना क्लास है उसमें? एक ही है या फिर 2 पढ़ाया जाता है? इसमें एक ही क्लास। केवल 8 क्लास पढ़ाया जाता है। यस सर। 8 क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं?
मतलब कितने होंगे इस क्लास में जो बैठते हैं? 150 मैथ होंगे। के टीचर आ गए, वो पढ़ाते हैं डेली मैथ के टीचर हम लोग का डेली पढ़ाते हैं। वही मैथ के टीचर मेरे अच्छा, ठीक है। तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। बाउंड्री की समस्या है, रसोई घर का स्थिति आपने देख ही लिया, शौचालय की कमी जो है वो आपने देख ही लिया, कचरा आपने देख लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि इस विद्यालय में किसी भी कक्षा में बेंच डेस्क नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि 8वीं कक्षा के बच्चे भी जो है बोड़ा पे बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी विद्यालय की में जो है खेल का मैदान होना अति आवश्यक चीज़ है, क्योंकि बच्चे अगर खेलेंगे नहीं, शारीरिक रूप से मेहनत नहीं करेंगे तो उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इस विद्यालय में खेल की मैदान की भी बहुत कमी है और ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको लेकर के हम बात करेंगे अभी विद्यालय के प्राचार्य महोदय से और उनसे जानेंगे कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है और उसका रिजल्ट क्या रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। मंदिर आ सकते हैं ना सर? ये हैं इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय और आइए हम इनसे जानते हैं कि जो जो समस्याएं हमने आपको दिखाई उन समस्याओं के लिए इन्होंने क्या क्या किया है और क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बाकी है, इसके लिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मोहम्मद हुसैन, प्रधानाध्यापक, हरिपुरा कन्या मध्य विद्यालय। ठीक है, हमने जो है विद्यालय में शूट किया है और बहुत सारी समस्याएं हमने देखी है। बाउंड्री को लेकर के हो गया, शौचालय को लेकर के हो गया, रसोई घर की स्थिति देखी हमने, उसके बाद कूड़ा करकट जो था उसको देखा हमने। तो उन सब चीज़ों के लिए आपने क्या क्या किया है? कहीं आवेदन दिया है इसको दूर करने के लिए आपने? डैश फार्म हर साल आता है भरने के लिए, उसमें बराबर जो है लिख के दिया जाता है कि हमारे यहाँ कमरे की कमी है, डेस्क की कमी है और जो है उसके अलावा जो है यहाँ पर कल के पास, नल के पास छुट्टी हो जाने के बाद ग्रामीण द्वारा जो है यहाँ आकर गंदगी लोग कर देते हैं, शौचालय कर देते हैं, कल के बगल में शौचालय कर देते हैं, कमरे के बगल में शौचालय कर देते हैं। इस चीज़ का जो है बहुत। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ के जो आम जनता है और उसमें भी सब नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्यालय के माहौल का दुरुपयोग करते हैं। विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, इसका फ़ायदा लाभ उठाते हैं और वो जो है विद्यालय में बेसिकली इन लोगों ने बहुत कुछ नहीं बताया, हम बता रहे हैं कि चूँकि मैं यहाँ से हर बार गुजरता हूँ और देखता हूँ कि ये विद्यालय नहीं रह गया है। विद्यालय छुट्टी होने के बाद जब यहाँ पे कोई शिक्षक नहीं होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, उस समय जो है यहाँ पे विद्यालय जुआ का अड्डा बन गया है। तो यहाँ के आम लोगों पे ये निर्भर करता है कि आपका बालक या फिर आपके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसकी देख रेख और रख रखाव जब विद्यालय छुट्टी होने के बाद शिक्षक नहीं रहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास का जो भी विद्यालय है वो उसका रख रखाव आप पे निर्भर करता है। तो क्योंकि विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो 6 से 7 घंटे रहते हैं, उसके बाद वहाँ का जो विद्यालय का प्रांगण है उसका देखरेख की जिम्मेदारी वहाँ के आसपास की जनता की होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जब जाएं तो उनको सही शिक्षा मिले, सही वातावरण मिले विद्यालय का। तो इसके लिए यहाँ के आम जनता को ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे जो है जुआ का अड्डा बन के ना रह जाए। ये शौचालय जो हो विद्यालय के बाहर या विद्यालय प्रांगण में करके जाते हैं वो ना हो, यहाँ पे जो कूड़ा कचरा फैला हुआ है वो ना हो। अगर यहाँ की आम जनता इस चीज़ का ध्यान देने लगे तो यहाँ की बहुत सारी समस्याएं जो हैं दूर हो सकती हैं। बाकी हमने सर पूछा कि आपने विद्यालय की जो वो है ढांचागत विकास के लिए यानी कि बाउंड्री के लिए या फिर बेंच डेस्क के लिए, इसके लिए आपने यूडाइज फॉर्म के अलावा भी कहीं आवेदन दिया है? आवेदन लिखित रूप में वही ड्रेस जो फार्म भरा जाता है वही जो है दिया गया। तो सर ने बताया कि यूडाइज फॉर्म के माध्यम से ही अभी जो है जितने भी समस्याएं हैं विद्यालयों की उनको अवगत कराना होता है। तो इन्होंने लगभग 3-4 साल से ये लगातार यूडाइज फॉर्म के माध्यम से ये समस्याएं जो हमने आपको बताई हैं, दिखाई हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन उसका निदान अभी तक कुछ नहीं निकला है। ये समस्याएं वर्तमान में भी उसी भूमिका में है
और उतनी ही प्रमुखता से दिखा रही हैं कि विद्यालय के वातावरण को कैसे दूषित किया जाता है। यहाँ के शिक्षकों को मतलब कि इस बात की चिंता भी है कि बच्चे का विकास कैसे हो, जब यहाँ के आम जनता जो है वो नहीं चाहते हैं कि विकास हो, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका जो है यहाँ इस विद्यालय की स्थिति को ख़राब करने में यहाँ के आम लोगों की रही है। तो मैं ये यहीं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ के भी आम जनता जो है अपने आसपास के विद्यालयों का रखरखाव पे ध्यान दें, क्योंकि विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय वातावरण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि शैक्षणिक वातावरण बने। जहाँ पे शैक्षणिक वातावरण नहीं होगी वहाँ पे विद्यालय में कितना भी अच्छा पढ़ाई हो, वहाँ के बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। तो हमने आपको समस्याएं दिखाई, आपने देखा, और हम आग्रह करते हैं यहाँ के जो दर्शक हैं, यहाँ के आसपास के जो दर्शक हैं, जो इसमें वो कर रहे हैं, संलिप्त हैं या फिर कचरा फैला रहे हैं, कूड़ा करकट फैला रहे हैं विद्यालय में आकर के, या फिर शौचालय कर रहे हैं, उनसे हमारा भी नम्र आग्रह है कि आप ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आपके इन कारणों से बच्चों के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है और यहाँ के शिक्षकों को और बच्चों को काफ़ी